हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस वीडियो पर वेलकम है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले पायोमेट्रा के बारे में, जिसे गर्भाशय में मवाद भर जाना बोलते हैं। और इस बीमारी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, जो ये पायोमेट्रा मतलब गर्भाशय में मवाद भर जाना, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये पायोमेट्रा बीमारी होती है, इसमें गर्भाशय जो पशु का यूट्रस है उसमें मवाद भर जाता है। और इसके अगर हम जो ये बीमारी है, ये गाय भैंस भेड़ बकरी सभी में देखी जाती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट गाय भैंस में किया जाता है क्योंकि उसमें एआई गन के द्वारा पास करके कर दिया जाता है इसका ट्रीटमेंट। और इसके अगर हम कारण के बारे में बात करें कि पायोमेट्रा होता क्या है, क्यों होता है, तो कोई भी प्रकार की जब इन्फेक्शन फैल जाती है यूट्रस में, उस कारण पायोमेट्रा हो सकती है। कभी कभी पशुओं में डिस्टोकिया देखने को मिलता है, या जेर रुक जाता है। अगर जेर का कोई भी थोड़ा सा पार्ट उसमें रह जाता है, थोड़ा सा टुकड़ा जेर का, तो उससे इन्फेक्शन फैलने लगता है। उस कारण से पायोमेट्रा देखने को मिलता है। और गर्भाशय अगर प्रोलेप्स का केस हो जाता है, उसमें भी मतलब गर्भाशय में संक्रमण का पायोमेट्रा हो सकता है। और इसके अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो इसके जैसे कि बैक्टीरिया है कोरोनोबैक्टीरिया के कारण कोरिनोबैक्टीरियम पायोजिनस और प्रोटियस तथा स्टेप्टोफाइलोकाई आदि का मतलब संक्रमण इसमें होता है। तो इस कारण से ये बीमारी देखने को मिलता है। तो उसके बाद इसके अगर हम लक्षण की बात करें, तो मुख्य लक्षण ये है कि पशु खाना पीना बंद कर देता है। और ये जो बीमारी है पशु में मतलब बच्चा देने के बाद देखने को मिलता है। मतलब बच्चा देखने का जेर अटकी है तो उस कारण से तुरंत देखने को मिल जाएगा, महीने या 15 दिन में। अगर कोई इन्फेक्शन का है तो बाद में देखने को मिलेगा। और कई मतलब समय समय पर देखने को मिल जाता है अगर बच्चेदानी अच्छे। और इसका जो मुख्य कारण है वो बच्चेदानी का अच्छा से सफाई नहीं होना, या उसमें इन्फेक्शन फैल जाने के कारण ये बीमारी होती है। तो इसके अगर हम सिम्टम्स के बारे में आप बात करें, तो पशु गर्मी पर नहीं आता है तथा पशु खाना पीना कम कर देता है, एनीमिक हो जाता है क्योंकि शरीर में टॉक्सिसिटी होने लगती है मतलब पायोमेट्रा है तो। और पशुओं के मतलब जो यूट्रस का जो मुंह है और सर्विक्स में आंस रहता है, उसका मुंह बंद हो जाता है। ये भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये मुख्य सिम्टम्स ये है कि कभी कभी मतलब पशु के यूट्रस मतलब वेजाइना से डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है वाइट कलर का। ये सभी उसके सिम्टम्स है पायोमेट्रा के। तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो आपको ट्रीटमेंट में एक इंजेक्शन यूज करना है क्लोरप्रोस्टिनोल सोडियम। आप इस इंजेक्शन को 2 ml यूज करना है इंट्रा मस्कुलर रूट से। और आपको उसके बाद आपको इंट्रायूटाइन करना है, क्योंकि इंट्रायूटाइन करे बिना आप इसका मतलब इलाज नहीं कर सकेंगे। तो आपको सेफ्लॉक्सिन इंट्रायूटाइन मेडिसिन का यूज करना है, जो लिक्सन व यूट्रीगार्ड करके आता है जायडस का। आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इस जो को इंजेक्शन जो सेफ्लॉक्सिन आता है, आपको 3 दिन तक लगातार इंट्रायूटाइन करना है, ठीक है। और जो इंजेक्शन क्लोरप्रोस्टिनोल है, आपको सिर्फ फर्स्ट डे यूज करना है। उसके बाद आपको इस इंजेक्शन को यूज नहीं करना है, ठीक है। और जो सेफ्लॉक्सिन इंजेक्शन है, आपको 3 दिन लगातार मतलब इसको इंट्रायूटाइन करना है। उसके बाद आप तीसरा इंजेक्शन एक सेप्ट ले सकते हैं, मतलब सेप्टियोफोर सोडियम। आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर रूट से 1 mg kg बॉडी वेट या 2 mg kg बॉडी वेट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशु का बॉडी वेट 200 से अधिक हो तो आप 500 mg यूज कर सकते हैं। अगर 500 kg बॉडी वेट हो तो आप 1 ग्राम का यूज कर सकते हैं। तो आपको इंट्रामस्कुलर रूट से इस इंजेक्शन को देना है। साथ ही साथ पशुओं को कोई भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन जैसे कि ट्राइबीवेट बेलामील आप दे सकते हैं। यह सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिसमें आपको क्लोरप्रोस्टिनोल इंजेक्शन को फर्स्ट डे यूज करना है। और जो सेफ्लॉक्सिन इंट्रायूटाइन आपको 3 दिन तक लगातार यूज करना है। साथ ही साथ सेप्टियोफोर सोडियम एक सेप्ट इंजेक्शन को लगातार 3 दिन तक आपको अपन पशुओं में लगाना है। उसके बाद पशुओं का पूरा इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा और पशु अच्छे से स्वस्थ हो जाएगा, खाना पीना स्टार्ट कर देगा तथा बहुत जल्द वो गर्मी में आ जाएगी 1 से 2 महीने बाद। तो फ्रेंड्स, आपको ये इस प्रकार का आपको ट्रीटमेंट करना है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।